गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 के लिए आज हम लोग पंचम पाठ का पठन करेंगे, वो है भाईचारा। तो भाईचारा का पठन करने के पहले हम लोग ये जान लें कि एक कविता है और भाईचारा का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना, यानी दोस्ती, मित्रता। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है, भाईचारा, उनके वो रचनाकार हैं। तो उनका पहले हम लोग परिचय थोड़ा सा जानें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा है आप लोगों को कि जो आप लोग ऊंची क्लास में आ चुके हैं, सीनियर क्लासेस में, जो आपके लेखक या कवि हैं, उनका पात्र परिचय या उनका परिचय बहुत मायने रखता है, तो वो आपको करना है। तो इनका है भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो है जन्म, वो होंसाबाद में मध्य प्रदेश में 19 मार्च सन 1913 को हुआ। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय में बीए किया। गीत, फरोश, गांधी पंचायती, त्रिशला संध्या, इदम ओमम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गांधीवादी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बाल साहित्य में अहम योगदान दिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भवानी जी का निधन 20 फरवरी 1985 यानी 1985 को हो गया। तो ये इनका छोटा सा पात्र परिचय दिया हुआ था, जो आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग सीधे भाईचारा पाठ पर आते हैं। भाईचारा पाठ में क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे में हम लोग ये जानेंगे कि ये जानना है कि लड़ाई झगड़े से सिर्फ नुकसान होता है। लड़ाई झगड़ा, देखो बच्चों, हम लोग जब इंसान हैं तो हम लोगों का जो है ना, वो हम लोग एक आवेगपूर्ण इंसान है। हम लोग जो है अपने फीलिंग्स को नहीं दबा के रख सकते। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें गुस्सा आता है, जब हमें चिढ़ मचती है तो चिढ़ मचती है। तो दो दोस्त बहुत गहरे दोस्त हैं, उनमें झगड़ा भी संभव है, लेकिन एक्चुअली में ना इन सभी से कुछ हासिल नहीं होता। झगड़ा करना, क्रोध करना अपने आप को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं करता, अपनी तकलीफ़ें बढ़ा देता है। इसीलिए ये जानना कि लड़ाई झगड़े से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के झगड़ों में बर्बाद ना करना। हमारे पास एनर्जीज जो होते हैं, ऊर्जा का अर्थ होता है एनर्जी, तो हम अपनी एनर्जी को अगर सही काम में लगाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सभी लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, ये सभी गलत काम है। और अगर हम अपनी एनर्जी को इन गलत कामों में लगाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी का व्यर्थ में ही पूरा बर्बाद कर देते हैं। भाईचारे को बढ़ाना, इस पाठ में हम ये भी जानेंगे कि भाईचारे को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना। कविता है तो बहुत जगह पे शायद मुहावरे का प्रयोग हुआ है, हम जब पाठ को पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो हम मुहावरों का कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे वो हम जानेंगे। लिंग पहचानना, लिंग को पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसका हम व्याकरणीय अभ्यास में इसको जानेंगे। पर्यायवाची और तुकांत शब्दों का अभ्यास, पर्यायवाची और तुकांत शब्दों का हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये सब था, क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे। अब हम लोग सीधे कविता पर आते हैं। ठीक है, तो आपकी ये कविता है। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूर्ख दोनों अक्कड़। अब क्या बोल रहा है कि अक्कड़ मक्कड़, ये जो दो इंसान का नाम है, इसका अर्थ ऐसा कुछ नहीं है, ये दो इंसान का नाम है। धूल में धक्कड़, दोनों मूर्ख दोनों अक्कड़, मतलब दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। ये दो इंसान थे अक्कड़ और मक्कड़ नाम के, जो दोनों अपने अपने जिद पर अड़े हुए थे, दोनों अपनी जगह पे अड़े हुए थे। हाट से लौटे डांट से लौटे। वे क्या कर रहे थे, हाट यानी बाजार से कुछ बाजार करके लौट रहे थे, बहुत ठाट से वो लौट रहे थे। एक साथ एक बाट से लौटे, और दोनों एक साथ लौट रहे थे। एक ही, जब मित्र हैं, शायद एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी है, तो दोनों एक साथ लौट रहे थे। बात बात में बात ठन गई, बाह उठी और मूंछ तन गई। अब क्या हुआ, बात बात में कोई बात ठन गई। बात ठनना मतलब किसी बात पर दोनों अड़ गए। अब क्या हुई, बाहें उठी। बाह उठने का मुहावरा है ये, इसका अर्थ होता है लड़ाई के लिए प्रस्तुत होना। मतलब जब देखना, जब लड़के लोग जब लड़ाई के लिए आते हैं ना, ये मारपीट के लिए, तो वो सबसे पहले, अगर वो फुल स्लीव्स पहने रहते हैं तो वो सबसे पहले अपने शर्ट के बाह को ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये एक मुहावरा है, बाह चढ़ना मतलब या बाह उठना मतलब यहाँ पर मुहावरा है कि लड़ाई के लिए प्रस्तुत होना।
मूछें तन गई। मूछें तन गई मतलब अपने जगह पे अड़ गए, दिखाना कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। इसने उसकी गर्दन भींची, उसने उसकी दाढ़ी खींची। एक ने दूसरे का गर्दन पकड़ा तो दूसरे ने क्या किया, उसका दाढ़ी खींचा। तो हाथापाई पे ये लोग उतर आए थे। अब वह जीता, अब यह जीता, दोनों का बन चला फजीता। अब क्या हो रहा था, अब ये जीत, ऐसा लग रहा था कि अब ये जीतेगा, अभी वो जीतेगा, और दोनों का क्या हो रहा था, दोनों अपना तमाशा बना रहे थे। अक्सर क्या होता है ना, अगर दो मित्र लड़ते हैं या दो इंसान लड़ते हैं तो उनके अगल बगल के जो दर्शक होते हैं वो सिर्फ मज़ा लेते हैं। सही में दूसरों की लड़ाई पर कोई तीसरा या चौथा सिर्फ आनंद पाता है और कोई मतलब नहीं रहता। अगर दो मित्र लड़े तब तो बहुत आनंद पाने वाले लोग मिल जाते हैं, और अगर दो मित्र नहीं, दो दुश्मन भी लड़ लें तो लोग सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए उस वक्त प्रस्तुत रहते हैं और कुछ नहीं करते। लोग तामाशाई जो ठहरे, सब खिले हुए थे चेहरे। सभी लोग तमाशा देख रहे थे उन लोगों का और सभी के चेहरे खिले हुए थे। मैंने कहा ना कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं, तो सभी के चेहरे जो हैं खिले हुए थे। मगर एक कोई था फक्कड़, मन का राजा कर्रा कक्कड़। तो वो बोल एक उन भीड़ में से कोई एक था फक्कड़। फक्कड़ का क्या अर्थ होता है, फक्कड़ मतलब होता है कि मस्त रहने वाला, यानी एकदम अपना मनमौजी, मतलब जिसको अनुकूल परिस्थिति अगर ना रहे, अगर प्रतिकूल परिस्थिति रहे तो वैसे परिस्थिति में भी वो बड़ा मस्त रहता है, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कहते हैं फक्कड़। तो वो क्या हुआ, मस्त रहने वाला इंसान जो राजा की तरह मतलब एकदम कड़क रहता था, वो बड़ा भीड़ को चीर चार कर बोला, ठहरो गला फाड़ कर। उसने उतने बड़े से भीड़ जो सब लोग तमाशा देख रहे थे, सबको हटाते हुए, चीर चार कर मतलब हटाते हुए सबको उसने क्या जोर से आवाज लगाई कि ठहरो। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूढ़क दोनों अक्कड़। और ये दोनों क्या थे, दोनों अपनी जगह अड़े हुए थे, एकदम धूल में लिपटे हुए। अक्कड़ और मक्कड़ दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। गर्जन गूंजी, रुकना पड़ा, ये सही बात पर झुकना पड़ा। अब उसने इतने जोर से चिल्लाया था, उसने इतनी गर्जा कर जब बोला, जोर से आवाज़ लगाई कि रुको, तो फिर इन लोगों को दोनों को रुकना पड़ा। और उसने कुछ ऐसी बात कही जो बात बिल्कुल सही थी, तो उस बात पर इन दोनों को झुकना पड़ा। उसने कहा सही वाणी में, डूबो चुल्लू भर पानी में। किसने कहा, उस फक्कड़ ने कहा। सही वाणी का अर्थ होता है, वाणी का अर्थ होता है सही टोन में या आवाज़ में। उसने सही अपने शब्दों में कहा कि तुम दोनों पढ़े लिखे हो, तुम दोनों मित्र हो और तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो, तुम दोनों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मतलब उसने अपना टोन हाई नहीं किया, लेकिन उसने बहुत अच्छे सही तरीके से सही वाणी में कहा कि तुम दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ताकत लड़ने में मत खो, चलो भाईचारा को बो। अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को लड़ने में मत खो, चलो भाईचारे का रिश्ता निभाओ। देखना, आप लोग भी ये महसूस करना, जब आपकी किसी से लड़ाई होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है। अपने मित्र से लड़ना, अपने जिससे आप अच्छे से क्लासमेट हो, अच्छे से बात करते हो, उससे लड़ना, ये कुछ अच्छा नहीं है। और लोगों को भी बोलने का मौका मिल जाता है कि अरे इन दोनों में तो देखो दोस्ती था, अब इन लोगों का क्या हुआ। तो ये सब जो होता है ना, ये और ज़्यादा मन को क्या करता है, अशांत बनाता है। तो इसलिए वो कहता है कि अपनी एनर्जी को व्यर्थ में मत बो, ये लड़ाई झगड़ा में अपनी एनर्जी को मत ख़त्म करो, ख़राब करो। भाईचारे का बीज बो, मतलब एक दूसरे से प्यार से रहो, मित्रता का बीज बो, दोस्ती में रहो, क्योंकि इसमें बहुत आनंद है। अगर आप किसी से मिलजुल कर रहते हो तो उसमें जो आनंद है, किसी से दुश्मनी निकालने में, किसी को खराब बोलने में, हम बोल ही सकते हैं ना, हमारा मुंह है, हम तो दो बातें, कटु बातें बोल ही सकते हैं, हम किसी के लिए खराब सोच ही सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जीवन है, हमारी बातें, हमारा सोच है। लेकिन हमें भी तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, दूसरों को नहीं पड़ता है। अगर आप किसी से लड़ रहे हो, वो इंसान भूल चुका होगा या भूल चुकी होगी, वो अगर आपकी मित्र है तो वो सही तरीके से अपने जीवन पे चली गई होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोच के डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि मैंने उससे लड़ा, उसकी पेंसिल तोड़ दी, उसके हाथ में चोट लग गई मेरी वजह से, तो तकलीफ में कौन है, आप है। तो इसीलिए वो बोल रहे कि लड़ने से अपनी मतलब ताकत को मत खो, लड़ने में आप जो है भाईचारा का बीज बो। खाली सब मैदान पड़ा है,
आफत का शैतान खड़ा है। पूरा मैदान खाली पड़ा है और सभी लोग जो खड़े हैं ये सभी आफत के शैतान खड़े हुए हैं, क्योंकि सब मजा ले रहे हैं। ताकत ऐसे में मत खो, चलो भाईचारे का बीज बो। अब वो बोल रहे ऐसे में अपनी ताकत को मत खो, दूसरों के सामने अपना तमाशा मत बनाओ, किसी तीसरे चौथे को बोलने का मौका क्यों देना। अब आप दोनों दोस्त हो, आपके बीच में कोई क्यों बोले। अगर आप में मनमुटाव हो रहा है तो आप उसको अपने तरीके से उसको शांत कर सकते हैं या अपनी तरीके से बात कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो, रास्ते में खड़े होके एक दूसरे पर बाहें चढ़ा रहे हो, आंखें दिखा रहे हो, मूंछ खींच रहे हो, दाढ़ी खींच रहे हो। ये जंगली वाला हरकत मत करो, क्योंकि सब लोग इसका तमाशा बना रहे हैं। इसलिए चलो भाईचारे का बीज बो। सुनी मूर्खों ने जब वाणी, दोनों जैसे पानी पानी। दोनों मूर्खों ने जब वाणी सुना उसका, कहीं ना कहीं दोनों को ये समझ में आया कि ये सही बात बोल रहा है, इसमें तो गलत नहीं है। तो पानी पानी होने का अर्थ होता है शर्मिंदगी होना। तो दोनों को शर्मिंदा होना पड़ा, दोनों को बुरा लगा कि अरे ये तो ठीक बोल रहा है। सच में चारों तरफ जब हम गुस्से में होते हैं ना, हम अपने चारों तरफ नहीं देखते हैं। एक्चुअली ये बहुत स्वाभाविक है, गुस्सा इंसान का बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब इंसान को ये शायद रियलाइज़ होता है कि मैं शायद गुस्से में कुछ गलत बोल गया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि सामने वाला इतना भी गलत बोलना या कटु बात नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं क्यों अपना वाणी ख़राब करूं। लेकिन यहाँ पर वो लोग कर चुके थे, मारपीट कर चुके थे, तो दोनों को बहुत शर्मिंदगी आई, दोनों ने बहुत शर्म का महसूस किया। लड़ना छोड़ा, अलग हट गए, लोग शर्म से गले छट गए। अब क्या हुए, वो दोनों अब अलग हट गए, नहीं वो मारपीट बंद कर दिया और उन लोगों को समझ में आ गया। और अगल बगल के जो लोग भी थे वो भी अब धीरे धीरे वहाँ से छटने लगे, क्योंकि उनको अब मज़ा नहीं आएगा। उनको तो जो खाद्य चाहिए था वो तो अब यहाँ नहीं मिलेगा, तो फिर लोग क्यों खड़े रहेंगे यहाँ। तमाशा तो उनको देखना था, तमाशा तो बंद हो चुका है। अक्सर भीड़ वहीं जुड़ती है जहाँ तमाशा होता है, लेकिन अब तो यहाँ नहीं था। सबको लाहक लड़ना अखड़ा, वहाँ पे जो थे उन लोगों को बेकार में व्यर्थ में लड़ना सबको बुरा ही लगा। ताकत भूल गई सब नखड़ा, अब ताकत मतलब सब नखड़ा और ताकत सब भूल गए ये लोग। गले मिलकर अक्कड़ मक्कर, अब क्या हुए, तब जो है अक्कड़ मक्कर ने गला मिल लिया। खत्म हो गया धूल में धक्कर, और धूल में इनकी जो मारपीट थी, धक्कर थी, वो खत्म हो चुकी। भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये आपकी कविता थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और कविता के जितने भी शब्दार्थ हैं इन सबको आप अच्छे से पढ़िए, वाक्य बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।